हमारे पास माशी तज्जियाकार फरहान बुखारी साहब मौजूद है और तर्जुमान मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। स्टार्ट करें। मुज़म्मिल असलम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मान ले टाइम निकाला है और आपको पता है कि बड़ी ही गर्मा गर्म डिस्कशन भी है इस पर और कुछ ऐसी स्टेटमेंट सामने आ रही हैं, हम चाहते हैं कि कुछ क्लैरिटी हो जाए और ख़ास तौर पे आपकी तरफ से, वज़ारत ख़जाना की तरफ से कुछ क्लैरिटी हमें मिल जाए। तो ये मुज़म्मिल साहब सबसे पहले तो बता दें कि वज़ारत ख़जाना को डॉलर का ऊपर जाना कैसा लगता है, अपनी कोई आप स्टेटमेंट दीजिएगा। देखें, पहली बात तो ये कि ये वज़ारत ख़जाना जो है पिछली तमाम वज़ारत ख़जाना से मुख्तलिफ है और अच्छा किया आपने कि फरहान बुखारी साहब भी साथ बुलाए हुए हैं, तो वो तस्दीक करेंगे कि स्टेट बैंक इंडिपेंडेंटली जो है काम कर रहा है। माजी में हम ये देखते थे कि वज़ारत ख़जाना का बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कि इन्वॉल्वमेंट होता था, इंटरवेंशन होती थी स्टेट बैंक के कामों में, अमल दराज वो उनकी उस चीज़ों में। तो ये तो चीज़ जो है इस हुकूमत में सबसे जो जिसे कहते हैं मुनफरिद हुई, जिसको दुनिया में भी अप्रिशिएट किया जाता है कि स्टेट बैंक को वज़ारत ख़जाना के ज़ेर असर नहीं होना चाहिए। और मुझे आया हुआ 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ और मैंने काफ़ी मीटिंग्स अटेंड की और ये बाकायदा ये चीज़ मैंने महसूस की कि स्टेट बैंक के गवर्नर जो भी उनकी पॉलिसी है, चाहे शरह सूद की, एक्सचेंज रेट की है, वो उसको इंडिपेंडेंटली रन करते हैं। तो ये तो मैं सबसे पहले क्लियर कर दूं और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर इंडिपेंडेंटली रन नहीं करेंगे और हुकूमत या फाइनेंस मिनिस्टर के कहने पे वो रन करेंगे तो 2018 वाले एपिसोड्स होंगे, एकदम आपका ख़जाना खाली हो जाएगा। आप जो है स्टेट बैंक के गवर्नर की हैसियत से ये बात कहना कि डॉलर जब बढ़ता है तो पाकिस्तानियों को या चंद पाकिस्तानियों को फ़ायदा होता है, ये जिस स्टैचर पे या जिस पोजीशन पे मौजूद हैं, डू यू थिंक इट मेक सेंस, उन्हें ये बात कहनी चाहिए थी? मुझे हुमा की बात बहुत अच्छी लगी और आई थिंक शी हैज़ मेड अ वेरी सेंसिबल पॉइंट कि वो किस कम्युनिटी के साथ बैठे हुए थे, उनका ऑडियंस क्या था और वो एड्रेस क्या कर रहे थे। ही वॉज सिटिंग इन ओवरसीज़ पाकिस्तानी, अमंग ओवरसीज़ पाकिस्तानी। वो रोशन डिजिटल अकाउंट की एक जिसे कहते हैं सेरेमनी हो रही थी, ये डिनर था, उसमें बैठे हुए थे और एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बात की है। लेकिन साथ साथ में एक बात आपको जो है तर्जुमान से हटके, क्योंकि मैं हमेशा से आप लोगों के साथ तज्जियाकार भी आया हूँ, जो कल से लोगों ने इस बात को पकड़ के बैठ गए हैं वो ठीक है। मैं कहता हूँ कि चलें, आपने बात की, दिल आज़ारी लोगों की हो गई होगी जिनको डॉलर की ज़रूरत थी और वो महंगा यहाँ पे हो गया, लेकिन डॉलर के वीक होने से और रुपये के वीक होने से जरूरत थी वो महंगा यहाँ पे हो गया। आपको नहीं लगता कि डॉलर के बढ़ने से मुल्क में महंगाई का एक तूफान आता है? You really don't think so? अब्दुल्ला, आई एम कमिंग टू योर पॉइंट, इफ यू लेट मी स्पीक। जी सर, प्लीज लेट मी स्पीक। आई लिसन टू योर प्रोग्राम, 10 मिनट मैं भी बैठ के सुन रहा था ना, जी, तो अब मुझे भी 2 मिनट बोल दो भाई, ठीक है ना। तो जो ये कहते हैं कि अगर रुपया घरने से जो है 22 करोड़ आवाम जो है पूरी हिट कर जाती है, तो ऐसा भी नहीं है। एक्सपोर्ट बिजनेस जो है उससे फ्लरिश करता है, उसके अलावा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन जो है इससे मतलब जो है इनकरेज होती है, अपार्ट फ्रॉम इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट। ठीक, यू हैव मेड योर पॉइंट। फरहान बुखारी साहब को। अच्छा फरहान बुखारी साहब, मुज़म्मिल साहब आप हमारे साथ ही रहें और फरहान बुखारी साहब से यही सवाल पूछेंगे और यही कॉन्टेक्स्ट भी लेना चाहते हैं। फरहान साहब, गवर्नर स्टेट बैंक का बयान जिस पे हम बात कर रहे हैं वो आ गया है और ऑब्वियसली डॉलर महंगा होने की जस्टिफिकेशन वो दे रहे हैं और कुछ लोग ऑब्वियसली मौज भी उड़ा रहे हैं इस बात पे, उनका ये कहना है। तो आप गवर्नर साहब की नज़रिए से मुत्तफिक हैं? यू अग्री विद व्हाट ही सेड? हमारे जो स्टेट बैंक के गवर्नर हैं रज़ा बाखर साहब, वो बोलते बहुत हैं, टीवी चैनल्स पे उनके टॉक शोज़ कह लीजिए, उस पे भी उनके अपीयरेंसेस हो चुके हैं और फोरम्स पे भी आ चुके हैं। उन्हें एक तो ये कि सबसे पहले कम बोलना चाहिए। जहाँ तक उनके बयान का ताल्लुक़ है, देखिए ये इंतहाई मुतनाज़ा बयान है। वजह ये है कि पाकिस्तान में
महंगाई का एक तूफ़ान खड़ा हो गया है जो हालिया महीनों में जो सूरत हाल हुई है बिलखुसूस। उससे पहले भी सिलसिला चला आ रहा था, लोगों के लिए बहुत मुश्किलात थी, लेकिन अब तो महंगाई, कमर तोड़ महंगाई जो हाल ही में पेट्रोल की कीमत में इजाफ़ा हुआ है और उसके अलावा जो रुपये की कदर डॉलर की मुनासबत से कम होती रही है हालिया महीनों में, उससे अफराद ज़र की शरह बढ़ी है और लोगों की ज़िंदगियाँ मुश्किल हुई हैं। रज़ा बाखर साहब के बारे में तो मैं यही कह सकता हूँ कि लगता ये है कि वो बाहर से साल साल गुजार के आए थे और ज़हनी तौर पे शायद अभी भी वो पाकिस्तान से बाहर ही हैं, क्योंकि पाकिस्तान के जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो या तो समझ नहीं पा रहे या समझना चाहते नहीं हैं। चलें, वो तो हम दीगर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की गुफ्तगू भी आगे चल के प्रोग्राम में शामिल करेंगे, लेकिन जो फ़वाइद मुज़म्मिल असलम साहब आपने गिनवाया और उसके बाद साथ में आपने इन्फ्लेशन का भी तस्करा कर दिया, शायद इतना सरसरी तस्करा जस्टिफाई ना कर सके महंगाई का जो तूफ़ान इस वक्त भपा है मुल्क में। अब ये बताइएगा, सिर्फ आपसे, चूँकि आप एक्सपर्ट हैं, हम ये समझना चाहते हैं कि 2021 में अगर मेरे बैंक अकाउंट में 174 रुपये पड़े हैं तो क्या अब उनकी वैल्यू 125 रुपये रह गई है? और जब $1 बढ़ता है, डॉलर की रुपए की कदर $1 गिरती है अगेंस्ट डॉलर, तो मुल्की कर्जों में कितना इजाफा होता है सर? अच्छा, चलें, ये भी बात आपने अच्छी की। अगर आपके 2021 में 100 रुपये बैंक में पड़े हुए हैं और अगर आपने करंट अकाउंट में रखे हुए हैं, यानी कि उस पर प्रॉफिट PLS अकाउंट में नहीं रखे हुए, और रुपए की कदर बढ़े ना बढ़े, आपकी रुपए की फिर भी वैल्यू गिर जाएगी। आपको अपने इंस्ट्रूमेंट को कहीं ऐसी जगह रखना है जिससे रिटर्न प्रोड्यूस हो, नंबर 1, क्योंकि अगर डॉलर नहीं भी गिरता तो 7-8-9% महंगाई पाकिस्तान में हर साल होती है, तो आपकी रुपए की परचेजिंग पावर वैसे ही गिर जाएगी। ठीक है ना, पहली चीज़ तो ये जहन में रखें आप। दूसरी चीज़ ये कि जब आप लोग बात कर रहे हैं, ख़ुद कहते हैं कि जब आप रुपये को मतलब जो है अगर डॉलर डीवैल्यू होता है तो चीज़ें महंगी हो जाती हैं। ऑब्वियसली जो 22-23 करोड़ लोग हैं उसमें एक मिक्स है, उसमें किसी के पास इंपोर्टेड कमोडिटीज़ होती हैं, किसी के पास लोकल कमोडिटीज़ होती हैं, किसी के पास रियल स्टेट होती है, कोई नौकरी पेशा होता है, लेकिन किसी के पास गोल्ड होल्डिंग होती है। तो ये कह देना कि रुपए की कदर गिरने से हम सारे गरीब हो गए हैं और हमारी जो है परचेजिंग पावर गिर गई है, दैट इज़ इनकरेक्ट और इसको आप जनरलाइज नहीं कर सकते। हाँ, फॉर सम स्पेसिफिक पीपल हो सकता है कि हुमा जो है सिर्फ करंट अकाउंट में पैसे रखती हों और वो जो है प्रॉफिट में ना रखती हों, उनके पास कोई काम मतलब टाइम ना हो, क्योंकि वो जो है पूरा दिन काम करती हैं, तो वो उन्होंने अपने सिर्फ पैसे को करेंसी की शक्ल में रखा हुआ है, तो उनको ज़रूर नुकसान हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। आई एग्री विद यू सर। मेजॉरिटी गरीब नहीं होती, आपका कहना है कि अगर रुपए की कदर गिरती है तो मुल्क की? आई डोंट गिव यू मेजॉरिटी का मतलब क्या है, आप मुझे बताएं। 90%, 80%, 70%, चलें सर, 60% ऑफ द कंट्री, 22 करोड़ 23 करोड़ लोग हैं इस मुल्क के। मेरी तो ट्रेनिंग है एज एन इकोनॉमिस्ट और विद द डाटा बात करने की। ये मैं आपकी लोगों की जेब में, पॉकेट में उनकी होल्डिंग क्या है, वो मेरे पास क्या पूरे पाकिस्तान में किसी का डाटा नहीं है, तो ये मैं फ्लाइंग स्टेटमेंट नहीं दे सकता प्लीज़। अच्छा, फरहान बुखारी साहब से भी, उनको भी इन्वॉल्व कर लेते हैं और उनसे भी पूछना है कि फरहान साहब, ऑब्वियसली नज़र यही आ रहा है कि मईशत इतनी अच्छी नहीं है जितनी बताई जा रही है, उसको थोड़ा सा जस्टिफाई भी किया जा रहा है। फिर इसका हल आपसे पूछना चाहते हैं कि हल एक्चुअली है क्या? हुकूमत के पास महंगाई करने और रुपए गिराने के अलावा कोई ऑप्शंस हैं तो उसके बारे में बताइएगा कि आपको क्या लग रहा है और मशवरा क्या देंगे? वो गैर ज़रूरी दरामदात हैं, उन्हें जितना कम किया जाए, रोका जाए, वो पाकिस्तान के लिए बेहतर है, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त माशी तौर पे उन मुश्किलात से दो चार है कि जिसमें ये कोई सही पॉलिसी नहीं है। ये जो प्रेशर है ये इसी वजह से हो रहा है। उसके अलावा देखिए, मुल्क के तूलो अर्ज़ में प्राइस कंट्रोल्स का एक ज़माने में सिलसिला था और बड़ी अच्छी तरह चलता था। आज हालत ये है कि सूबा पंजाब में ख़ास तौर पे, जहाँ पे PTI की हुकूमत है, जहाँ पे वज़ीर आज़म के इंतहाई वफ़ादार उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर आला हैं, वहाँ पे प्राइस कंट्रोल्स तकरीबन ख़त्म होकर रह गई हैं, क्योंकि जो हुकूमत है उसकी अहलियत पे बहुत से सवालिया निशान हैं। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लेने की ज़रूरत है उस पर अभी तक हुकूमत बुरी तरह से नाकाम रही है।
अगर बड़े पैमाने पे ये 2-3 एरियाज़ पे फोकस हो तो मेरे ख्याल में हालात बेहतर होने की इब्तिदा हो सकती है। बेहतर करने में तो वक्त लगेगा, लेकिन कम से कम एक दूसरी सिमत का तयन करने की इस सब बहुत ज़रूरत है, बड़ी शिद्दत से ज़रूरत है, और जितना जल्दी ये हो वो पाकिस्तान के लिए बेहतर चलें, आप तो कह रहे हैं कि डायरेक्शन ही चेंज करने की ज़रूरत है। मुजम्मिल साहब, लास्टली, सिंस आप बहुत ही ब्लैक एंड वाइट पिक्चर तो नहीं, आप कह रहे हैं कि कुछ तस्वीर में अभी रंग बाकी हैं, और अगर रुपए की कदर गिरती है तो तमाम पाकिस्तानी गरीब नहीं हो जाते। दिस इज़ व्हाट यू आर ट्राइंग टू इन्फर, एंड इफ आई अंडरस्टूड इट राइट, फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं नौकरियां भी बहुत सारी मिल रही हैं, और 3 साल में तो 1 करोड़ नौकरियों से आगे बात जा चुकी है। आप और गवर्नर स्टेट बैंक भी कह रहे हैं कि हालात बुरे नहीं हैं, रुपए की कदर गिर भी रही है तो लोग गरीब नहीं हो रहे हैं। तो फिर अब इतनी खुशहाली है तो हम IMF के पास क्या लेने जा रहे हैं सर? लेकिन बात यह है कि IMF के पास जब हम 2018 में गए थे और 2019 जून में गए थे तो हमारे जो ज़खायर की पोजीशन थी वो थी स्टेट बैंक की 7-8 अरब डॉलर। आज वो 18-19 अरब डॉलर है। इसके अलावा जो है उस वक्त हमारी GDP थी 1.9%, इस साल हमारी 4% हो गई है। और IMF, जिसका आप लोग को बहुत डाटा पे बिलीव है, वो कम कहता था, उसने भी अब इंडोर्स कर दी 3.94, अब अगले साल की बोल रहा है 4%। फवाद चौधरी साहब की आप जो बात करें, अगेन मैं नंबर से नहीं बोलूँगा, IMF ने बोला है पाकिस्तान की इस साल अनएम्प्लॉयमेंट 5% है, नेक्स्ट ईयर वो 4.8% पे जा रही है बिकॉज ऑफ द रोबस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। इस साल हमारा जो ग्रोथ का टारगेट है 4.8% है, बट हमें लग रहा है कि ये इससे ऊपर चले जाएगा, क्योंकि जो अभी खरीफ क्रॉप्स आई हैं वो माइंड ब्लोइंग आई है। ये फैक्ट से ज़्यादा अगर खरीफ क्रॉप्स जो हैं लोगों की हैं, हमारी है नहीं। ग्रोथ जो है LSM लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग अगस्त में 12.25% आया, तो इंडस्ट्री 12.25% से ग्रो की है। इफ़ यू लुक एट द सेल्स नंबर्स ऑफ इवन पेट्रोलियम, जिसकी आप बात कर रहे हैं कि जी पेट्रोल जो है बहुत महंगा हो गया, हम गरीब हो गए हैं, तो उसकी सेल्स के नंबर देख लें 20% प्लस आए हैं फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। ठीक है, महंगा हुआ है, आई एग्री, मैं ठीक है, मैं ये भी कहता हूँ कि फॉर सम पीपल इट इज अनबेरेबल और फॉर द मेजॉरिटी पीपल उनके लिए भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन एट द सेम टाइम ये भी हकीकत है कि सेल्स बढ़ रही हैं। तो ये अगर परचेजिंग पावर है, ये जेब में पैसे हैं तो हो रहा है। तो ये देखें, दीज आर द फैक्ट्स। आपकी बातों से डिसएग्री बंद हो गई ना, तो वो फैक्टर इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं आप साथ में? यार CNG देखें, अगेन अब आप CNG की बात, अभी आप पेट्रोल पे थे तो मैं आपको पेट्रोल की बात कर रहा हूँ, थोड़ी देर में मैं CNG की बात करूंगा। नहीं, मैं तो पेट्रोल पे था ही नहीं, आप ही आए थे पेट्रोल पे। आप चीनी पे आ जाएंगे, फिर मैं चीनी पे बात करूंगा तो आप फिर उसमें आ जाएंगे। तो आई एम गिविंग यू पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन, और मैं अगर गलत कह रहा हूँ और गलत नंबर दे रहा हूँ तो you have an all right to cross me, और मेरी तरह जैसे फवाद की अब चला रहे हैं, गवर्नर स्टेट बैंक की चला रहे हैं, मेरी भी वीडियो चलाते रहना। चलें सर, थैंक यू, वी गॉट योर पर्सपेक्टिव दैट थिंग्स आर नॉट एज बैड एज प्रोबेबली पीपल आर थिंकिंग दे आर बैड। थैंक यू सो मच फरहान बुखारी साहब, थैंक यू सो मच मुजम्मिल असलम साहब। अच्छा जी, साथ ही फैसला आप करें आपकी, अगर आप तनख्वाहदार आदमी हैं तो जनाब आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के मामलात कैसे गुजर रहे हैं वो आप हमें लिख के बता सकते हैं। अगर आप कारोबारी शख्सियत हैं, अगर आप कारोबारी शख्सियत हैं या आप दुकानदार हैं तो आप बताइएगा। सोचना कि कम चंक ऑफ पॉपुलेशन के लिए ही मुश्किलात हैं, दैट्स रॉन्ग, ज़्यादातर के लिए मुश्किल है।